Assalamu alaikum dear students, myself teacher Sheikh Abdul Aziz, Government Middle School, Falcon Zone, Kuralpura. Today my topic is circulatory system. Circulatory system in human beings, class 7, subject science. तो इससे पहले हमने पढ़ा था सर्कुलेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स की सर्कुलेशन हमने इस तरह पढ़ी थी, किस तरह प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन से मिनरल्स वाटर को अपने अंदर लेते हैं, किन ट्यूब्स के ज़रिए वो हमने पढ़े थे. जाइलम एंड फ्लोएम, दो किस्म के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए पौधे जो हैं वो अपने अंदर सर्कुलेशन करते हैं, फूड की सर्कुलेशन करते हैं. तो आज उसी को आगे बढ़ाते उसी का दूसरा सेक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. इंसानों के अंदर किस तरह सर्कुलेशन होती है. सर्कुलेशन तो होती है इंसान के अंदर ब्लड में, ब्लड के ज़रिए. ब्लड कहते हैं खून को. तो एक अडल्ट जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके 5.5 लीटर्स उसका ब्लड होता है मेजर. ये कम भी होता है, किसी में ज़्यादा भी होता है. तो अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लीटर्स ये होता है ब्लड. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स को अगर देखा जाए, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, ये हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स. तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर दो किस्म 3 टाइप्स ऑफ पाइप्स. जिस तरह प्लांट्स के अंदर एक किस्म की पाइपलाइंस होती हैं जिसको जाइलम फ्लोएम कहते हैं, इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए पाइप्स होती हैं, एक छोटे किस्म की, एक बड़े किस्म की. तो वो उनको कहते हैं आर्टरीज, और दूसरी होगी वीनस, और फिर है तीसरी है कैपिलरीज. ये सारी की सारी जुड़ी होती हैं पंपिंग स्टेशन, जिसको हम हार्ट कहते हैं, हार्ट के साथ जुड़ी होती हैं. ये हार्ट के ज़रिए इस ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, पूरे बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं. तो अगर देखा जाए सर्कुलेशन का फ़ायदा क्या है, सर्कुलेशन जो है इसका फ़ायदा क्या है, ब्लड की सर्कुलेशन जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, इसका बेनिफिट क्या है. एक तो ये सर्कुलेट करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारे अंदर जो हमारे जिस्म के अंदर जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है उसको ये ब्लड जो है निकाल बाहर करता है थ्रू किडनीज. यानी खून जो है जिस्म की सफाई करके किडनीज के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए इस अनवांटेड मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है. और दूसरा क्या है, जिस्म को ज़्यादा हीट अप नहीं होने देता है. जिस्म के में ग़िज़ा को, जो फूड हम हासिल करते हैं थ्रू डाइजेशन, जो फूड हम खाते हैं, तो फिर उसकी डाइजेशन के ज़रिए जो फर्दर हमारी एनर्जी हमें हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, तो वो हर पार्ट तक पहुंचाता है. ऑक्सीजन जो जिसकी हमें अशद ज़रूरत है हमारे जिस्म को, उसको ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है सारे जिस्म में. तो और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम की आर्टरीज मैंने आपको कहा था, आर्टरीज वो वीन्स होती हैं, वो रगें हैं, वो पाइप्स हैं छोटी छोटी, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी ये जुड़ी होती हैं इसके साथ लंग्स के साथ. तो जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स के ज़रिए हमारे ब्लड में दाखिल होता है. इस ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ये पहुंचाती हैं हर पार्ट, जिस्म के हर पार्ट तक, हर हिस्से तक पहुंचाती हैं. और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जिस्म में होता है, उसमें जो ब्लड में हल होता है, उसको वीन्स जो हैं वो वापस लाती हैं हार्ट तक. अब हमने ये समझा कि आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती हैं सारी बॉडी में, और वीन्स वो रगें हैं, वो पाइप्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हल हुआ होता है, उस ब्लड को फिर वापस पहुंचाती हैं हार्ट तक, हार्ट से लंग्स तक, फिर इसको ऑक्सीजनेट करके फिर वापस ये सिस्टम सर्कुलेट होता जाता है. यानी ये एक सर्कुलर सिस्टम है, वापस लेती हैं, फिर ले जाती हैं, फिर वापस लाती हैं, फिर ले जाती हैं. ये जो है, अब जो इनको कनेक्शन करता है वो है कैपिलरीज. कैपिलरीज एक ऐसे किस्म के पाइप्स हैं जो इन आर्टरीज और वीन्स को कनेक्शन एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं. तो आज हमने यही पढ़ा कि ब्लड के साथ ब्लड को कौन सी पाइप्स, कौन सी रगें जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं सारे ह्यूमन बॉडी में. और इनका पंपिंग स्टेशन क्या है, पंपिंग स्टेशन है हार्ट. यानी हार्ट पंप करता है सारे ब्लड को थ्रू कैपिलरीज, वीन्स एंड आर्टरीज. ये ब्लड को पंप करता है बॉडी में, और वहाँ से वापस भी खींच के लाता है. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट हमारा किस तरह फंक्शन करता है. थैंक्स.